नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है एचयूएल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर पेश कर दिए। नंबर बहुत पहले आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगा ये उन चुनिंदा एफएमसीजी कंपनीज़ में से एक है, जिनके नंबर्स आपको देखने चाहिए और नंबर्स करोड़ में हैं, ज़्यादा परेशानी होगी नहीं और जीएसटी के बाद ये पहला नंबर है, तो ये ज़रूर से ज़रूर हमको पूरी तरह से अच्छे से देखना पड़ेगा। ओके, नाउ सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम आप कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में देखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट में जब आप जाओगे, ये इस बार का लेटेस्ट नंबर है। 16,197 करोड़ रुपीस का धंधा हुआ है, जो एक साल पहले 15,322 करोड़ था और ये पिछले क्वार्टर का नंबर है। तो क्वार्टर क्वार्टर कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन हाँ बढ़ोतरी है। ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे जंप है। फिर आते हैं कहाँ पर, आपकी सेल और सर्विसेज में 38 करोड़ का रहा है, जो एक साल पहले 31 करोड़ का था। फिर आते हैं कहाँ पर अपने नेक्स्ट के, कि भाई आपका अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना है, 206 करोड़। एक साल पहले ये 203 करोड़ था। फिर आपकी अदर इनकम कितनी है, 139 करोड़, जो एक साल पहले 232 करोड़ थी, ठीक है। और जब आप इन सबको जोड़ लेते हो चारों को, आपकी टोटल इनकम कितनी आती है, 16,580 करोड़, जो एक साल पहले 15,788 करोड़ था, ठीक है। और एक साल कह सकते हैं पिछले क्वार्टर में कितना था ये, 16,006 करोड़ रुपीस। तो भाई ईयर ऑन ईयर जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। अब ये देखते हैं खर्चों ने क्या स्थिति की है। तो सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है भैया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 4,874 करोड़, जो एक साल पहले 4,693 करोड़ था और एक साल पहले 5,000 माफ कीजिए, एक साल पहले और पिछले क्वार्टर में 5,638 करोड़ था। फिर परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, ये कितना है, 3,017 करोड़ का खर्चा, जो एक साल पहले 2,780 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 2,257 करोड़ थी। फिर इन्वेंट्रीज देखोगे, 100 करोड़ की नेगेटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 127 करोड़ की थी नेगेटिव थी। हाँ, पिछले क्वार्टर 181 की प्लस इन्वेंट्री थी। अब आते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, 914 करोड़ का खर्चा आया है, जो एक साल पहले मात्र 712 करोड़ था। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर 10-15% के बीच से अगर आपका बढ़ के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आ रहा है साल का, तो इट्स नॉट अ गुड साइन और ये बहुत ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। और पिछले क्वार्टर में नंबर 725 करोड़ था। फाइनेंस कॉस्ट आपकी, और देखो ये हो सकता है शायद जो न्यू लेबर लॉ कोड आए हैं उस कारण ये बढ़ोतरी हो, ठीक है, बट ये हमको पता नहीं अभी, क्योंकि अक्सर वो एक्सेप्शनल आइटम में रखते हैं लोग। फिर फाइनेंस कॉस्ट 88 करोड़ रुपीस है, एक साल पहले 109 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 124 करोड़। फिर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन खर्चा कितना है, 337 करोड़ का, एक साल पहले कितना था ये, 318 करोड़, पिछले क्वार्टर में था ये 322 करोड़, ठीक है। अब देखते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या है, पहला है एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन और है अदर्स, 1522 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है कंपनी द्वारा, जो पिछले साल 1486 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में ये 1632 करोड़ था। अदर्स कितना खर्चा है, 22-26 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 2000 कह सकते हैं 2610 करोड़ था और एक साल पहले और पिछले क्वार्टर में ये 2063 करोड़ थी। आपका टोटल खर्चा कितना आया, ये आया है आपका 13,078 करोड़, जो एक साल पहले 12,294 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 12,580 करोड़ था। तो भाई इतना हमारी टोटल इनकम है, इतना टोटल खर्चा है और ये प्योर हमारा प्रॉफिट आया है। ऑपरेशनल फ्रंट में कितना है, 3,502 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है, जो पिछले साल 3,494 करोड़ था और एक साल पहले ये पिछले क्वार्टर में ये 3,486। तो भैया साल दर साल में तो मैं इससे कोई जंप कहूंगा नहीं, ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ रुपए का अगर साल में आप प्रॉफिट अपना बढ़ा पाए हो, तो फिर ये क्या ही बढ़ाए हो, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बल्कि आप देखोगे तो ज्यादा बड़ी आपको जंप दिखेगी। और जिस प्रकार से एचयूएल के नंबर्स भागे हैं दोस्तों, स्टॉक भागा है, जब मैं भागा कहता हूँ 10-15% के बीच का निचले स्तरों से, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्राइस इन कर चुका होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ देखते हैं एक्सेप्शनल आइटम, तो यहाँ पर इस बार चार्ज हुआ है, क्रेडिट नहीं चार्ज है 576 करोड़ रुपीस का, जो एक साल पहले 538 करोड़ रुपीस का क्या था भाई साहब, वो था आप कह सकते हो प्लस में, और पिछले क्वार्टर में 219 करोड़ का। तो ये 576 करोड़ मुझे अभी लगता है कहीं ना कहीं ये भी जो है, ये जो वन टाइम
तमाम कंपनीज अपने बैलेंस शीट में डाल रही ना लेबर लॉकआउट के कारण, वो होगा जिसके कारण आपका प्रॉफिट और ज्यादा खिसक करके 3000 करोड़ के नीचे भी 2019 करोड़ आ जाता है। ठीक है, और एक साल पहले ये 4033 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 3702 करोड़ रुपीस थी। फिर टैक्स के खर्चों के बाद आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रहा, 2118 करोड़, जो एक साल पहले कितना था, 3027 करोड़, पिछले क्वार्टर में 2791 करोड़। यानी आपके प्रॉफिट्स में ना ह्यूमंगस क्रैश आया है। और अगर आप इसे भी हटा दोगे ना 576 करोड़ का जो एक्सेप्शनल आइटम चार्ज लगा है, उसके बाद भी ये नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, अब क्योंकि देखो जिस प्रकार के वैल्यूएशन में एचयूएल ट्रेड कर रहा है, ये कहीं से भी अच्छे नंबर आपको नहीं लगेंगे। ठीक है, फिर जब हम नीचे चलते हैं और हम देखते हैं कि ईपीएस का क्या हालचाल चल रहा है, तो आप पाते फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस 9 रुपए 3 पैसे का ईपीएस बचा है आपका, जो एक साल पहले ₹84 था, पिछले क्वार्टर में माफ कीजिएगा, और एक साल पहले तो ये ₹12.86 था। तो ये भाई साहब बहुत भयंकर किस्म की गिरावट है। ओके, अब जरा नीचे चलते हैं और एक बार देखते हैं सेगमेंट वाइज कौन से नंबर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, सबसे पहला देखिए है होम केयर, 5887 करोड़ का बिजनेस हुआ है, जो पिछले साल 5739 करोड़ था। ठीक है, यानी साल दर साल में आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है आपके होम केयर में। ब्यूटी और वेलबिंग में देखोगे 3930 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 3556 करोड़ था। यहां बल्कि आप देखोगे तो मोर देन 10% का साफ साफ आपको जंप देखने को मिल रहा है। बात करें पर्सनल केयर में तो ये 2370 करोड़ रुपीस का बिजनेस हुआ है, जो एक साल पहले 2243 करोड़ रुपीस था। ठीक है, तो यहां भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है। फूड्स में आप जाओगे 3689 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 3483 करोड़ रुपीस था। ठीक है, ये बात रही फूड्स की। अब एक्सपोर्ट्स ये इस प्रकार के हैं, तो भैया आपका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है वो इस प्रकार है। और आप देखें तो होम केयर ने यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई बहुत अच्छी जंप दिखाई नहीं है। ब्यूटी वेलबिंग ने थोड़ी बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। फिर अब आते हैं कि कमाई कितनी हुई, तो होम केयर ने आपको 1100 करोड़ कमा के दिया है, जो एक साल पहले 1086 करोड़ था। तो भाई साहब 14 करोड़ रुपए आप एक्स्ट्रा कमाए हो एक साल बाद भी, तो ये कहाँ की बढ़ोतरी। ब्यूटी वेलबिंग देखोगे तो 1025 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 1018 करोड़ था। तो ये भी कोई जंप नहीं है साल भर में। बात करें पर्सनल केयर की तो ये 401 करोड़ था एक साल पहले, वो बढ़ करके 421 करोड़ हो गया है। फूड्स 772 करोड़ से बढ़ करके 773 करोड़, कोई जंप नहीं है। और ये अदर है जिसमें एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट ने कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिखाई है। तो मेन जो है ना वो है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एचयूएल ने मार्जिन में साफ साफ दिख रहा है डाइल्यूशन किया है, क्योंकि लगातार आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो जो कंपटीशन है वो इतना भयंकर बढ़ता चला जा रहा है कि एचयूएल को कहीं ना कहीं ये सब करना पड़ रहा है। ओके, नाउ अब कोई ऐसी खबर क्या कंपनी ने कोई एक्विजिशन किया है, एक्वायर किया है, ठीक है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है कि कंपनी ने कोई एक्विजिशन या एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें अभी 1 मिनट, अगर हम देखें कि कंपनी ने क्या कुछ ऐसी चीजें की हैं जो हमें पता होना चाहिए, तो भाई जी हाँ, आप यहाँ देखेंगे तो जो आप कह सकते हो एचयूएल है उसने कुछ एक्वायर भी किया हुआ है। अगर हम देखें तो वो है एक बड़ा स्टेक कंपनी ने अपना किया हुआ है, किसमें, 1 मिनट में एक बार चेक करता हूँ, क्योंकि मैं एक बार रिपोर्ट देख रहा था जहां पर कंपनी ने साफ साफ कह रहा था कि हाँ भाई हमने एक बड़ा जो है कह सकते हैं एक्विजिशन है उन्होंने अप्रूव किया। जी हाँ, कंपनी 49%, जी हाँ 49% स्टेक अपना ये बढ़ा रही है, किसमें, ZWWISV में, फॉर 824 करोड़ रुपीस। तो वही एक एक्विजिशन भी यहाँ की गई है कि कंपनी जुई में कर रही है, और ये एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है जेन हर्ब लैब प्राइवेट लिमिटेड की। ठीक है, तो देखो कंपनी अब एक काफी अच्छा एक्विजिशन भी कर ली है, लेकिन कंपनी का ये दोस्तों खुद के दम पे, ये जो जेन हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड आप देख रहे हो ना, इन्होंने इसकी खरीदारी हुई है। कहीं से कोई ठोस जंप
कहीं से कोई ठोस बढ़ोतरी ऑन खुद के बेस पे नहीं दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कंपनियाँ कहीं न कहीं एचयूएल आने वाले सालों में आप देखोगे तो एक बड़े एक्विजिशन स्प्री में भी जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि देखो कैश तो कंपनी के पास भरमार रखा हुआ है, ठीक है? तो जो आने वाला साल है मुझे लगता है ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। कंपनी बहुत ज़्यादा एक्विजिशंस करेगी। देखना ये रहेगा वो किस फील्ड की ओर जाती हुई दिखाई देती है और कहीं न कहीं कंपनी को अपने मार्जिन अब वापस से सुधारने पड़ेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। चैनल को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।